आई देखती क्या है, दरवाजे पर चप्पल समेटे हुए कृष्ण खड़े, आंखों से अश्रु वर्षण करते हुए प्रणाम करते हैं। धन्य हो कृष्ण। कुंती कहती है मैंने देखा है विपत्तियों में बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि संपत्ति आ जाएगी तो कि संपत्ति आ जाएगी, कृष्ण तो मद आ जाएगा, और जब मद आ जाएगा तो व्यक्ति तुम्हारा नाम लेने काबिल भी नहीं रहेगा। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। ये मद के स्थान है महाराज, इसकी व्याख्या लंबी है। जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, शोभा, इनसे मद बढ़ता रहता है, और इनसे जब मद बढ़ गया, जन्म हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ऐश्वर्य हम इतने संपत्ति के मालिक हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं, 6 विषय के आचार्य हैं, श्रीमद् भागवत की कथा हस्ता मलकवत है। श्री कितने सुंदर हैं हम देखो, घुघराले घुघराले हमारे बाल हैं, गोरे गोरे हमारे गाल हैं, मांसल हमारी भुजाएं हैं। क्या कहना है, अपने में चूर रहता है वो, अपने में चूर रहता है। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी इसे एधमान मदः पुमान। ऐसा व्यक्ति नहीं, भगवान का नाम भी लेने काबिल नहीं है। नैवार्हत्य विधातुम वै। कृष्ण कृष्ण ऐसा कहने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि तुम धनियों के भाई नहीं हो, तुम विद्वानों के भाई, क्षमा करेंगे विद्वान, तुम विद्वानों के भाई नहीं हो, तुम धनियों के भाई नहीं हो, तुम किसके भाई हो? नमो किंचन वित्ताय। हे अकिंचन वित्त, तुमको हमारा प्रणाम है। श्री प्रसाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान से कहा कि प्रभु हमारी तुम्हारे चरणों में हमारी मति बनी रहे। त्वयि में नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। भगवान धीरे धीरे मुस्कुरा करके कहते हैं बाढ़ ऐसा ही हो मां, ऐसा ही है। भगवान रुक गए। अब किसके लिए भगवान रुकते हैं कौन जानता है महाराज। उत्तरा के लिए रुके कि कुंती के लिए रुके। श्री युधिष्ठिर ने कहा स्वामी अब मत जाओ, अब कुछ दिन और रहो। युधिष्ठिर के लिए रुके, हम नहीं समझ पा रहे हैं अब यहां से जा कहां रहे हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं, राम जी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। राम जी भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आए, बड़े बड़े राजर्षि आए, बड़े बड़े कांडर्षि आए, बड़े बड़े गोत्रषि आए, बड़े बड़े देवर्षि आए, बड़े बड़े महात्मा आए, पर्वत आए, नारद आए, धौम्य आए। भगवान सुखदेवा रहे, भगवान वादरायण, बृहस्पति भरद्वाज आए। वो देखो शिष्यों के साथ भगवान परशुराम आ रहे हैं। सशिष्यो रेणुका सुता। भगवान वशिष्ठ आए, इंद्र प्रमद आए, बड़े बड़े महात्मा आए, और सब आए। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने सबका स्वागत किया है। राम जी, लेकिन भीष्म की आंखें कहीं और लगी हुई हैं। सब आ गए, युधिष्ठिर आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, सब आ गए। कृष्ण की आंखें, श्री भीष्म की आंखें अभी किसी पर लगी हुई। देखो उधर से रथ पर उतर करके अर्जुन के कंधे पर हाथ रख करके दामिनी दुख विनिंदक पीठ पटकी फहरान फहराते हुए अलकावलियों को झटकारते हुए
नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र। जब श्री कृष्ण चंद्र आए, भीष्म पितामह ने देखा, आंखें समुच्छलित हो गई, हृदय भावपूर्ण भाव से भर गया, क्योंकि तत्प्रभावज्ञ श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं। राम जी पूजयामास, और किसी की पूजा नहीं, लेकिन कैसी पूजा किया ऐसे कहे नहीं, हृदयस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम, मायया कृपया उपात्तम विग्रह यस्य सह मायोपात्त विग्रह। जो कृपा पूर्वक मानव का शरीर धारण करके, आज कृपा पूर्वक, इस हम दूसरी भाव कह रहे हैं, आज कृपा पूर्वक एक दिव्य झांकी दिखाते हुए भीष्म के पास जुटते, उसके लिए है माययोपात्त विग्रहम। ऐसे माययोपात्त विग्रहम श्री कृष्णम, जो कि हृदयस्थम, उनको पूजयामास, उनको पूजा किया। राम जी कहते हैं, युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, जानते हो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे मामा के लड़के हैं। श्री अर्जुन ने कहा, मेरा प्यारा मित्र है। भीम नकुल सहदेव ने कहा, मेरे सुहृद हैं, मुझसे कुछ चाहते नहीं, मेरा सारा काम करते रहते हैं। श्री भीष्म ने कहा कि तुम इनको मातुले मानते हो, प्रिय मित्र मानते हो, सुहृदतम मानते हो, और मैं कहां तक कहूं, इसके भोलेपन का फायदा उठा करके तुमने इसको दूत बना करके कौरवों की सभा में भी भेज दिया। इसके भोलेपन का लाभ लेकर के तुमने इसको अपना कुचवान बना लिया है, सारथी बना लिया है। लेकिन ये न मातुले है, न प्रिय, चाहे जो बना लो, एक शुद्ध स्वर्ण है, उस शुद्ध स्वर्ण को मांग टीका बना करके मस्तक पर धारण कर लो, हार बनाकर गले में धारण कर लो, भुजबंद बना करके भुजाओं में धारण कर लो। अब आगे कुछ और कहने जा रहा हूं। किंकिणी बना करके कमर में धारण कर लो, नूपुर बना के पैरों में धारण कर लो। ऐसा ही तुमने किया है, लेकिन ये तो शुद्ध है, शुद्ध है। क्या है? उस सुवर्ण का चाहे जो बना लो, लेकिन अंत में तो स्वर्ण ही रहेगा। इसको तुम चाहे जो कुछ बना लो, लेकिन ये तो एक है, एक, सिर्फ एक, उसका नाम है भक्त वत्सल। ये तो भक्त वत्सल है, ये तो भक्त वत्सल है। इसकी भक्त वत्सलता तो कब तुमको दिखाऊं कि हाँ कृष्ण, तुम्हारी भक्त वत्सलता का, कृपा का कोई पार नहीं है। कोई उसकी गणना नहीं कर सकता, कोई उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मेरे ऐसा दुष्ट, मेरे ऐसा आतताई, जिसने जिंदगी में तुम्हारे विपरीत काम किया है, जो तुम्हारे भक्तों के शत्रु, जो तुम्हारे भक्तों से जो शत्रुता रखते थे, उनका मैंने जीवन भर साथ दिया है। कृष्ण, तुम्हारी प्राण सखी सभा में नंगी की जा रही थी और मैं सर नीचा करके बैठा था उसी सभा में, मैंने प्रतिरोध नहीं किया। कृष्ण, मैंने सर्वथा तुम्हारे विपरीत काम किया है, लेकिन हे कृष्ण, तुम कितने भक्त वत्सल हो कि तुमने मेरे व्यवहार को नहीं देखा, तुमने मेरे हृदय के भक्ति भाव को देखा और उसको पूर्ण करने के लिए आज मेरे मान को दर्शन देने के लिए चले आए।
कह पश्य भूपानुकंपितम, अरे राजा देख इसकी अनुकंपा, देख इसकी भक्त वत्सलता। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यो यन्मे असूंस्त्यजतः, यन्मे असूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णः, साक्षात् कृष्णः। आगे है दर्शन मागतः, दर्शन मागतः दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए उसका नाम दर्शन है, अर्थात दर्शन मागतः, ये मेरे नेत्रों का विषय बन गया है, दर्शन मागतः। ये नयन विषय मोकः भयो सो समस्त सुख मूल साक्षात दर्शन। अब तुम आ ही गए हो कृष्ण, अब तुमको एक बात कहूंगा, कहें क्या? कि अब तुम प्रतीक्षा करो, खड़े होके प्रतीक्षा करो। अब तुम खड़े होके प्रतीक्षा करो, तुम्हारी सन्निधि में मैं प्राण परित्याग करना चाहता हूं। तुम खड़े होके प्रतीक्षा करो, तुम्हारे सन्निधि में आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। खड़े सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करो, खड़े रहो। प्रतीक्षा में उलझन आ जाती है, आती, प्रतीक्षा करो उलझन आती। कभी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा की, उलझन आती। क्योंकि प्रतीक्षा करो लेकिन तुम्हारे मुखड़े पर उलझन न आए। ध्यान दीजिएगा भाव, उलझन न आए। कृष्ण अब मैं मरते समय तुम्हारा उलझन भरा मुखड़ा नहीं देखना चाहता। कृष्ण मैंने जिंदगी उलझन में बिताई है, बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक मैंने उलझन में जीवन बिताया है। बाल्यकाल से उस बालक की क्या स्थिति होगी जब पैदा हुआ मां नहीं मिली, पैदा हुआ मां के दर्शन नहीं हुए, मां नहीं मिली। कृष्ण में ऐसा ही बालक था। अब ढूंढिए, एक दिन कथा कहिए इस पर, मैंने उलझन में जिंदगी बिताई है, मैंने उलझन में जिंदगी बिताई है कृष्ण। अब अंत समय में उलझन भरा मुखड़ा देखना नहीं चाहता, उलझन में जीवन बिताना नहीं चाहता, इसलिए कैसा मुखड़ा दिखाओ मुझको? प्रसन्न हाशारुण लोचनोल्लसत्, प्रसन्नता, हास्य का लास्य थिरकता रहे, ऐसा देखना चाहता हूं। और चार भुजाओं में आ जाओ मेरे सामने। राम जी, श्री भीष्म जी ने ऐसा कहा। इसके बाद भगवान की सन्निधि में कृष्ण जी, श्री भीष्म जी ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, किसका समाज से, किसी का व्यास से, सबका वर्णन किया महाराज। और बताऊं आपको, एक वह वर्णन किया एक वह वर्णन किया जो लोगों के पॉकेट में पहुंच गया, एक वह वर्णन किया जो लोगों के घर घर में पहुंच गया। इसी समय विष्णु सहस्त्रनाम का वर्णन किया, विष्णु सहस्त्रनाम का इसी समय भीष्म ने वर्णन किया है, विष्णु सहस्त्रनाम का वर्णन किया। भक्तों का कंठहार है, हम उसको भक्त ही नहीं मानते जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं करता। क्षमा करना, मुझे सब लोग क्षमा करना, हम उसको भक्त ही नहीं मानते जो भगवान विष्णु का, भगवान क्या क्या नहीं करता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, हम उसको भक्त ही है। महाराज भक्त तो वो है रोज तुलसी रख ले, विश्वम विष्णुर्वखत्कारः विश्वाय नमः, विष्णवे नमः, वखत्काराय नमः। नित्य सहस्त्रार्चन करे। मैं दावे के साथ कहता हूं इस सभा में, वृंदावन धाम में, ऐसे करने वाले को यमराज कभी पूछेगा नहीं, और ऐसा व्यक्ति सीधे भगवान के लोक को जाएगा और इस लोक में सुखी रहेगा। करके देखो,
करके देखो, मैं ऐसा उपाय बता रहा हूं जो उधार नहीं, नगद है। विष्णु सहस्त्र नाम से तुलसी अर्चन करके देखो, यह लोग भी सुखी और आगे वैकुंठ मिलना है। करके देखो। विश्वम एकादशी व्रत, भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम से तुलसी अर्चन, रामचरितमानस का नित्य पाठ, अगर ये आपके जीवन में आ जाए, आपका लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। करो चाहे मत करो, हमने तो जो कहना था कह दिया। राम जी भीष्म जी ने को कहा। फिर कहते हैं प्रभु हम आपको एक चीज अर्पण करना चाहते हैं, हमने बहुत दिन से संजो के रखा है। संजो के रखा है कि हाँ कृष्ण, मैंने अपनी बुद्धि कभी खराब होने नहीं दी है और मेरी बुद्धि में कभी कामना नहीं आने दी है। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। दूसरी बात, मैंने कहां का शासन? दिल्ली, क्या है, क्या नाम? इंद्रप्रस्थ का मैंने परिरक्षण किया है। शासन की बुद्धि मेरे मन में कभी आई नहीं। मैं निष्काम हूं, मेरी बुद्धि सर्वथा निष्काम रही। कृष्ण, मैं अपनी निष्काम बुद्धि को तुम्हें समर्पण कर रहा हूं, इसको ले लो। तो बुद्धि समर्पण कर रहे हो, अंत में तो बुद्धि की जरूरत है कि कृष्ण ये मेरे साधन से सिद्ध बुद्धि है, इसको मैं नहीं रखना चाहता। हम जानते हैं कि जब ये बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो वह बुद्धि आवेगी जिसको तुम दोगे। अब तुम कहते हो ददामि बुद्धि योगम तम, अब तुम्हारी दी हुई बुद्धि को मैं कहां रखूंगा अगर ये बुद्धि रहेगी तो। इसलिए इसको तो मैंने तुमको दिया और जो तुम्हारी दी हुई बुद्धि होगी उसको मैं रखूंगा, उसको मैं रखूंगा। इति मति रूप कल्पिता, श्लोक में देखिएगा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा सत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर तुम आदि आदि, उसको मैंने तुमको दे दिया। राम जी तदनंतर कई झांकियों का वर्णन है। 11 श्लोकों में श्री भीष्म की प्रार्थना, स्तुति, वंदना, ध्यान, ये सब 11 श्लोकों में। और ये 11 श्लोक कमाल के हैं महाराज। मैं क्या कहूंगा महाराज, ये 11 श्लोक इनका पाठ करना चाहिए। श्री भीष्म ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण तुम रथ पर बैठे हुए हो, युद्ध चल रहा है, भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है, और उस घमासान युद्ध में घोड़ों के खुरों से धूल उठ रही है और धूल उड़ करके तुम्हारे मुखमंडल पर छाई गई है। तुम्हारे काले काले सुचिक्कन घुंघराले बाल उस धूल से धूसरित हो रहे हैं। कृष्ण धूल से दूषरित हो रहे हैं और तुम्हारे वो काले काले घुघराले बाल धूल दूषरित परिश्रम के कारण तुम्हारे मुखड़े पर आ गए हैं और तुम्हारे मुखड़े तुम्हारी गालों का चुंबन कर रहे हैं। वो काले काले घुघराले बाल। सुनो, हम तो कहा करते हैं कभी कभी कि भगवान कहते हैं, अरे संसार के प्राणियों, ये काले काले घुघराले टेढ़े टेढ़े ये मेरे गाल का चुंबन करते हैं। तुम अगर मेरे भक्त बन जाओ तो क्या होगा तुम्हारी स्थिति? आओ आओ आ जाओ। राम जी भगवान के मुखड़े पर काले काले घुघराले बाल बिलुलित हो रहे हैं और कृष्ण आपका मुखड़ा उस समय पसीने से लथपथ था और तुम्हारे छाती से खून के फव्वारे बह रहे थे और मुझ आतताई ने बाण मार मार करके तुम्हारे शरीर को छलनी कर दिया था। झांकी लें